तो एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता है कि हम नीट और टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों को लेकर आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए 101% परीक्षाओं में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं एक बात और बताता हूँ आपके लिए कि मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं और छठी वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर है। और आप लोग जानते हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का नाम की जो यूनिट है उससे ये चैप्टर लिया गया है। और आज मैं उसी पर कुछ क्वेश्चन पर बात करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं बिना देरी करे हुए। ये क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। द डायमीटर ऑफ 4 वायर ऑफ द सेम material are given below, in which wire the increase in the length will be maximum when the same tension is applied। जब हम सेम टेंशन को अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं उस कंडीशन में कि और सेम मटेरियल है और सेम ही टेंशन है, तब इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग साइज की, इनकी लेंथ और डायमीटर दे रखे हैं, तो बता पूछ रहा है कि किस डायमीटर के लिए सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। तो एक बात ध्यान रखना, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, बाई बराबर होता है एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, एल अपॉन ए। ठीक है, एल क्या है, चेंज इन लेंथ है, और कैपिटल एल क्या चीज़ है, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वायर की वो। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बाई इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला एफ अपॉन एफ एल अपॉन ए एल। ठीक है, इसे यदि हम लेंथ या डायमीटर के फॉर्म में लिखें, इसे एरिया के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम रेडियस के फॉर्म में लिखें तो इसकी ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और हम रेडियस को उसके फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो रेडियस का जो डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होती है नहीं। तो डायमीटर का हाफ का मतलब डी/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे डी/2 लिखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, d²/4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका एफ एल और 4 ऊपर पहुंच जाएंगे अपन वाले, और ये हो जाएगा पाई d² एल। ठीक है, हमारे लिए जो फार्मूला डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है इस पर, एल इधर पहुंचा दें हम तो एल इक्वल टू बन जाएगा 4f l अपॉन पाई d², और ये बाई नीचे आ गया। ठीक है, बाई की जगह एल पहुंचा दिया, एल की जगह बाई। ठीक है, तो हमारे लिए एल और एफ और डी, इसमें हमें देखना है रिलेशनशिप। तो यहाँ से ये बन गया एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एल अपॉन d²। मतलब जिसके लिए अब इनमें हम हर वैल्यू लगा के देख लेंगे। पहले हमने एल की वैल्यू कितनी लगाई, 100, और ये हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो एक आइडिया ले रहे हैं। ऐसे ही हम अब क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हिंदी वाले पोर्शन में। ये दूसरी दूसरी कंडीशन में आ जाएगा, ये 200 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 50। और तीसरी कंडीशन में ये हो जाएगा 300/3 का वर्ग, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो ये 33.33 समथिंग आ जाएगा। अगला हो जाएगा 50 अपॉन कितना आ जाएगा 0.5, और 0.5 का हो जाएगा स्क्वायर 0.25, 0.5 जीरो बढ़ाएंगे और ये कितना आ जाएगा 200। तो कहना मतलब ये सबसे ज्यादा आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ये क्या कह रहा है, ये कहता है ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज rigidly fixed at a one end on stretching the other end of wire with a force F, the increase in its length small l. If another wire of same material but of length 12 or radius 2r and stretched by the force 2f, the increase and its length, मतलब इसकी लेंथ में कितने इंक्रीजमेंट हो जाएगा वो फाइंड करवा रहा है। तो हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा हमारे पास वही फार्मूला लगाएंगे, बाई इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू आ जाएगा एफ एल सही करके लिख देते हैं इसे, ये आ जाएगा हमारा एफ एफ एल अपॉन स्मॉल एल इंटू ए, 8 हो जाएगा सॉल्व करने पर।
तो यहाँ पर किसी अच्छा रेडियस के फॉर्म में और लिख देते हैं इसे। रेडियस के फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू एफ एल बट इंटू एल और पाई आर स्क्वायर, है नहीं। तो हमें फार्मूला बनाना है स्मॉल एल के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो स्मॉल एल इक्वल टू क्या बन जाएगा फार्मूला, स्मॉल एल इक्वल टू बन जाएगा एफ अपॉन एल पाई आर स्क्वायर और बाई नीचे पहुंचा दिया, ठीक है। अब बना लेते हैं, क्या बनेगा, L1 अपॉन L2 इक्वल टू F1 अपॉन F2, ठीक है, इंटू L1 अपॉन L2 इंटू, देखो ये रेडियस का उल्टा बनेगा, क्या बनेगा बताओ, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ओके यही तो बनेगा। अब और बाई को हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, पाई और बाई, बाई क्यों कांस्टेंट हो गया, कोई बोलते हैं सेम मटेरियल, जैसे मटेरियल सेम है तो बाई की वैल्यू सेम होगी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, F1 की वैल्यू शुरू में कितना था F, बाद में कितने फोर्स से खींच रहा है वो 2F से, पहले लेंथ कितनी थी उसकी कैपिटल L थी, बाद में कितनी कर दी उसने 12 लेंथ का दूसरा, और ये क्या कह रहे हैं, पहले उसकी रेडियस कितनी थी, पहले रेडियस देखो अपोन में आएगी तो यहाँ R1 अपोन में R, और दूसरी कितनी है उसकी 2R, और इसका कर देंगे एल से एल कट गया, एच से एफ कट गया तो 1/4 तो ये आ गए, और ये क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 अपॉन 1, तो ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। कहने का मतलब L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1, तो L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा L1, मतलब जो लास्ट वाली इंक्रीजमेंट होएगा लेंथ में वो कितना होगा, पहले के बराबर होगा, और पहले कितना था L, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई एक लेंथ ए बायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए है, मेड ए मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस बाई है, स्ट्रेच बाई एन अमाउंट एक्स, एक्स से कहा गया है, वर्क डन पूछा है। तो मैंने एक बात आप लोगों को बताई है कि इसमें वर्क डन निकालने का जो फार्मूला होता है वो W इक्वल टू होता है 1/2 F इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वैसे जनरली क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, परंतु 1/2 कहाँ से आ गया वो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता क्या है, यहाँ समझिए, ये कोई बायर है, बायर पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसे जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनल रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ये इंटरनल रिएक्शन फोर्स शुरू में क्या होता है जीरो होता है, और बाद में जब ये इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में पहुंचते हैं तो ये फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स जो है इसके इंटरनल रिएक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो चेंजिंग करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, ये है इंटरनल रिएक्शन फोर्स। मतलब अब इसे ना हम जीरो लगा सकते नहीं है, तो इन दोनों का एवरेज लगाते हैं, तो एवरेज कैसे लगा रहे हैं, शुरू में कितना था जीरो और बाद में कितना हो गया है, तो 0 + F/2, ठीक है, तो ये F/2 लगाते हैं, ठीक। अच्छा 22 का हम फार्मूला अभी देख लिया है, क्या क्या आया है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 22 का फार्मूला होता है FL अपॉन A इंटू स्मॉल एल, स्मॉल एल का मतलब यहाँ कितने से है स्मॉल एक्स से है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें लगा दो आप, तो क्या आ जाएगी, जब एक्स की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके लगाएंगे, नहीं एफ की वैल्यू, क्योंकि देखो इस फार्मूले में कहीं भी एफ नहीं है ना इन सब में, जब एफ नहीं है तो एफ को हम क्या करें इल्यूमिनेट करें, तो एफ की वैल्यू इस फार्मूले से जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देखो ऊपर पहुंच जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी कितनी बाई ए एक्स अपॉन कैपिटल एल इंटू एक्स, तो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो कहना मतलब इसका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे रेड पेन से लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ पहले, ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिएगा इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, कितना आ रहा है ये बताओ भाई, 1/2 बाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसमें, और ये IIT में भी आया है, देखो मैं दिखाऊंगा समझाऊंगा किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में आया है। देखो ये क्या कह रहा है पढ़िएगा आप लोग, ए मेटल बार ऑफ लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज क्लेम्ड, क्लेम करी गई है, ठीक है, क्लेम्ड है कसी हुई है, बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट, कोई रिजिड सपोर्ट है तो उनके बीच में कसी हुई है, द मटेरियल ऑफ द रॉड फॉर द मटेरियल ऑफ द रॉड इट्स यंग मॉडुलस बाई, बाई उसका यंग मॉडुलस, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है उसका L5, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड इंक्रीज बाई डेल्टा टी, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाई द रॉड ऑन द सपोर्ट, मतलब एक बात आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ भाई, ये कोई वायर है, ठीक है, जब इसका टेम्परेचर चेंजिंग करेंगे है नहीं, तो इसकी लेंथ में या तो इंक्रीमेंट होगा या भाई यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीमेंट होगा, वैसे क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसका जब ये और जब ये क्या होगा फिर इस पे ये भाई मानो काम हो रहा है इसका, तो ये क्या करेगी इस पे फोर्स लगाएगी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बात आप जानते हैं कि 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं,
एक लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। ठीक, लेंथ में कौन सा होता है लीनियर, एरिया में कौन सा होता है सरफेस वाला या एरियल कह सकते हैं। और तीसरी बात करें यदि हम वॉल्यूम में बात करें तो वॉल्यूम में कौन सा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो लेंथ में लीनियर वाला होता है। तो ये होता क्या है मैं बता दूं आपके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। एल्फा इजकल टू होता है, एल्फा क्या चीज है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एल्फा इजकल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर चेंजिंग। ठीक, अब एक बात आप जानते हैं, ये यदि हम इस फैक्टर को ऐसे लिख दें एल्फा डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन एल। एल क्या चीज है चेंजिंग लेंथ, और कैपिटल एल क्या चीज है बताइए ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो क्या होता है बताओ स्ट्रेन होता है। और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बात जानते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है और ये कौन सी लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ लेंथ में बात होती है मान लो सब लॉन्गिट्यूडनल चलते हैं। बाई इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन क्या होता है स्ट्रेन। अरे भाई यही तो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम एफ अपॉन ए, और ये बाई इक्वल टू स्ट्रेन कितनी आ गई यहाँ पे निकल के स्ट्रेन बताओ, स्ट्रेन तो यही तो आ गई एल्फा डेल्टा टी। बोलो अरे भाई यही तो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ ही तो है, तो ये अल्फा डेल्टा टी आ गई। अब यहाँ और ज्यादा सॉल्व करें तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे ब्लू से लिख देते हैं, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए बाई एल्फा डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा। यहाँ से यदि एफ की वैल्यू देखें तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई ये कहाँ गया बाई नहीं एल्फा, एल्फा डेल्टा टी हो गया। और ये क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन कितनी है हमारे पास, अरे दोबारा देख लो एल्फा इक्वल टू एल अपॉन, तो ये आ जाए एल अपॉन एल इक्वल टू कितना आ गया स्ट्रेन ही तो हो गई, और स्ट्रेन कितनी आ गई एल्फा डेल्टा टी। बाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस कितनी है हमारे पास एफ अपॉन ए है, और स्ट्रेन कितनी है एल्फा डेल्टा टी है। ठीक है बोलो, तो और यहाँ से यदि बाई देखो बाई अपॉन में आ जाएगा तो एफ अपॉन ए एल्फा डेल्टा टी हो गया। ठीक, अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एफ ही तो निकालना है, तो एफ ही तो टेंशन की तरह काम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया ये वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो यही क्वेश्चन फिर किसमें आ गया आईआईटी में आ गया भाई। अब इसमें क्या पूछ रहा है इसमें बाई पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है एफ बराबर क्या आया फार्मूला बाई ए एल्फा डेल्टा टी आ गया। इसे आप लोग पढ़ना जल्दी से, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है तो इसलिए समय को बचाने के लिए मैंने इसे लिख दिया, आप इसे पढ़ना। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए अपॉन एल्फा डेल्टा टी, और क्या और आ गया ए और आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। इसमें इलास्टिक लिमिट ऑफ द ग्रास इतनी 379 मिलियन पास्कल दे रखी है, मेगा पास्कल पास्कल दे रखी है, और पास्कल किसकी यूनिट होती है प्रेशर की, और प्रेशर से मैच करती हुई कौन सी यूनिट होती है बताओ यहाँ पे स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस की वैल्यू है। ये कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ द ब्रास रॉड इफ इट सपोर्ट ए 400 न्यूटन लोड विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है एफ अपॉन ए वैल्यू 379 मिलियन पास्कल दे रखी है। ठीक है, मेगा पास्कल भी कह सकते हैं 3 इंटू, और मिलियन या मेगा सब हटाने 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 6 से, इतने पास्कल हो गया। अच्छा दूसरी बात और देखिए, एक बात और देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ इजकल टू दे रखा है उसने 400 न्यूटन अपॉन ए इजकल टू कितना आ गया 379 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। अच्छा ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये 379 इंटू 10 की पावर 6 इजकल टू कितना आ गया ए, और यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ 400 अपॉन 379 इंटू 10 की पावर 6 इजकल टू कितना हो जाएगा, ए की जगह क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं dy2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटे अपॉन 4, और 4 ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1600 हो गया 379 इंटू 10 की पावर 6, और फिर पाई और अपॉन में आ जाएगा, जब पाई अपॉन में आ जाएगा तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, थोड़े और नीचे हम सॉल्व कर रहे हैं रेड पेन से कर देते हैं। तो 600 अपॉन 379 इंटू 10 की पावर 6 इंटू पाई, देखो ये पाई अपॉन में आएगी, पाई की वैल्यू 3.14 इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको रूट चढ़ा देंगे, तो 600 अपॉन 379 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा डी। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 पॉइंट ये आता है इसका ऑप्शन 1.16,
ठीक है, तो इसका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये सॉरी ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार अच्छे अच्छे कंपटीशनों में आ जाता है। तो देखिएगा वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है, ये ब्लैक पेन ले लिया। इफ द रेडियस ऑफ द डायमीटर लेंथ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और कॉपर, स्टील और कॉपर दो वो हैं, क्या चीज़ हैं, दो मेटल के वायर हैं। शॉन इन द फिगर, जैसे चित्र में दिखाया गया है, पी क्यू आर एस, इनके मतलब रेशियो दे रखे हैं। तो ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ, स्मॉल एल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था, देखो आप लोगों को याद होगा, बाई इक्वल टू क्या था, एफ अपॉन ए, ये यही तो था। स्मॉल एल इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ एल अपॉन ए। ए की जगह क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दो यार, रेडियस के फॉर्म में लिखते हैं, हाँ डायमीटर के फॉर्म में, तो डायमीटर के फॉर्म में हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4, और 4 हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, पाई डी स्क्वायर इसमें, और क्या हो जाएगा, और ये बाई इधर ले आएगी। ठीक है, ये आ गया फार्मूला। तो यदि हम यहाँ फार्मूला बनाएं, एल किसके लिए, पहले कौन सी स्टील दे रखी है, एल एस अपॉन एल कॉपर, इनटू क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स तो सेम है सब पर, फोर्स नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है, देखो ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। चलो तो ये लिख दें हम एल एस अपॉन एफ सी, इंटू लेंथ में बात करें, लेंथ का भी अलग है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, एल एस अपॉन एल सी। बट ये जो बनेगा ये अब उल्टा बनेगा, डी वाला, डी का मतलब डायमीटर, क्योंकि ये अपॉन में है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बनेगा क्या चीज बताओ, ये बनेगा आपका डी सी अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। और ये क्या चीज है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका भी वही रेशियो दे रखा है, तो ये भी अब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, बाई सी अपॉन बाई एस। ठीक है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो अब एक बात समझो, स्टील का जो वायर है वो कितना, उस पर कितना लोड पड़ रहा होगा, स्टील के वायर पर लोड पड़ रहा होगा 2 का और 5 दोनों का, मतलब 7 हो गया, ये 7 जी। और इस पे कितने का पड़ रहा होगा, कॉपर वाले पे 5 का, 5 है ना। और नेक्स्ट एल एस अपॉन एल सी, एल एस अपॉन एल सी मतलब लेंथ में बात करो, पहले लेंथ स्टील की है, एल एस अपॉन एल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेंथ की ये दे रखी है क्यू, इसकी वैल्यू भैया क्यू दे रखी है उसने, इनटू डायमीटर का रेशियो क्या दे रखा है, डायमीटर का रेशियो दे रखा है उसने कितना, पी दे रखा है, परंतु पी किसका दे रखा है, पी दे रखा है उसने एल एस वो डी एस अपॉन डी सी का, और हम उसका उल्टा लिख रहे हैं, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन पी, और इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया। और ये भी उल्टा लिखेंगे, इसका कितना दे रखा है एस, परंतु इसे उल्टा करके क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जी से जी कैंसिल आउट हो गई, और ये आ गया भाई साहब आपका, ये आ गया 7 क्यू अपॉन 5 पी स्क्वायर एस। देखो 7 क्यू अपॉन 5 पी स्क्वायर एस, ये आ गया 7 क्यू अपॉन 5 एस पी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना पाइजन जो रेशियो होता है, पाइजन रेशियो की जो लिमिट होती है भाई, याद रखना इसकी जो हम थ्योरेटिकली थ्योरी से निकालते हैं तो वो हमारे पास आती है -1 से मतलब ज़्यादा होती है हमेशा, और 1/2 से लेस होती है, कम होती है, तो -1 और +1/2 के बीच में लाई करती है। बट यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें कहाँ पर, यदि हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये 0 से होती है। ठीक है, या व्यवहार में बात करें तो, ठीक है, जो हम डोमेस्टिक लाइफ में जो यूज करते हैं वो इसकी वैल्यू इतनी होती है 0 से। ठीक, बट इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट उसने दे रखा है, ये दे रखा है हिंदी में, इंग्लिश वाला बुल्क मॉडुलस ऑफ द बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है। बुल्क मॉडुलस क्या होता है, बुल्क मॉडुलस बी इक्वल टू हो जाएगा, बुल्क मॉडुलस बी दे रखा है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस, जैसे अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बुल्क स्ट्रेस कितना है, बुल्क वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, या आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, मतलब जितने भी स्ट्रेस होते हैं ये पी के बराबर भी होते हैं। ठीक है, प्रेशर के बराबर होते हैं, तो ये पी लिख दिया, और इसमें गिवन भी ये पी है, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा इंटू बी, और बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की पावर क्यू होता है ना। तो यदि हम यहाँ से इसे देखें तो डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा, ये तो चीज कांस्टेंट है ना, ये तो आएगा।
तो ये आ जाएगा, यदि हम इसे इस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ रहा है बताइएगा। ये आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू पी अपॉन बी, और यहाँ पे क्या कर दें हम, इसकी वैल्यू लगा दें 3 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन बी। तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन 3 बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कहना मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट ये आप लोगों को लर्न करना है, याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडल लिक्विड, आइडल लिक्विड की जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है आइडल लिक्विड की, वो कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखना, 0 होती है। ठीक, और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि यंग्स मॉडुलस पूछ लेता है उसका, या वॉल्यूम मॉडुलस पूछ लेता है किसका, किसी आइडल बॉडी का। तो आइडल बॉडी का जो क्या होता है, क्या चीज, बुल्क, वो कौन सा मॉडुलस बता रहता है, हाँ बुल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस दोनों ही कितने होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। ये बात भी आप लर्न कर लेना, ठीक है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैंने जितनी वीडियो दी है, अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप नीट में 100% इनमें से क्वेश्चन आपके लिए फंसेंगे। तो और ये आज 6 वीडियो है, और यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें और इसके अपने नोट्स बना लें। थैंक यू वेरी मच।